हेलो। Hi Nikhil, I'm calling from Vadva Clinic, the ENT specialist. ओह या, एक्चुअली मैं उनसे मिलने चाह रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरे कान में दर्द हो रही है। Actually निखिल वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है एक पेशेंट का, तो आप होल्ड करिएगा, फोन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही लेके चली जाती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन ना। ओह। ठीक है सिस्टर डॉक्टर। 1 सेकेंड। या अभी ब्लीडिंग रुकी नहीं है। डॉक्टर वाधवा। ईसीजी चेक। 1 सेकेंड मैं बात करूं। कौन है? निखिल है फोन लाइन पे। होल्ड पे रखिए, अभी सर्जरी कर रहा हूँ ना। अभी यहाँ पे नॉर्मल बीपी दिखा रहा है क्योंकि पेशेंट का जब ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है कान के पर्दे में, तो हाँ जी। अभी अभी देखो स्ट्रेट जा रही है लाइन। राइट, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा निकाला है ना। नाउ दिस इज फाइनल स्टेज है, अब पर्दे को बंद करना होगा। पर्दा कहाँ गया कान का? फिर पर्दा मैंने यही कहीं रखा था पर्दा ना, अभी उसका मैंने बंद करना है। 1 सेकंड रुको। दूसरी वाली ट्रे में चेक कर। ट्रे में यहाँ भी नहीं है इसका पर्दा। कहाँ गया? ये देखना, इसके नीचे तो नहीं है, ये चेयर के नीचे नहीं है। अपने पॉकेट में चेक कर। पॉकेट में 1 सेकंड। ये क्या है सर? ये तो गुटखा है। रोजी टॉयलेट में देख के आओ, मैं वहाँ भी गया था टॉयलेट में। सर टॉयलेट में तो नहीं है। मेरे जूते के नीचे देखना, ये सोल पे क्या चुंगा में पर्दा है। सर आई थिंक ब्लीडिंग बढ़ रही है। एक काम करो, ऐसे ही बंद कर दो बिना पर्दे के। सब कोई प्रॉब्लम वही होगी, घर वालों को चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिच कर दूं? स्टिच कर दो और मैं निकल रहा हूँ। लो फोन दो इधर। हेलो डॉक्टर जी, वो मेरे पैर में आजकल काफी दर्द हो रही है। तो पैर में क्या मैं आप उसने मेरे को बताया आपके कान में प्रॉब्लम है कुछ, ईएनटी रिलेटेड? नहीं, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पैर में प्रॉब्लम है। पैर में मैं चलता रहता हूँ तो मैं खुद ही मेडिसिन लेके देखता हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ मैं फिर आपको कॉल कर लूंगा। हेलो जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहा है? मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारा अपना न्यूज़पेपर है और हमारी मैगजीन भी है, तो हम हर वीक इसमें एक इंटरव्यू करते हैं। मुझे ये किसी ने बताया कि पहले आप एक पार्टी में थे, आपने पार्टी अभी अभी दूसरी ज्वाइन कर ली। जी ऐसा है कि हम तो पहले भी जनता की सेवा में थे, अब भी जनता की सेवा में हैं। मैं 5 मिनट चाहूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपके बारे में जान सकें। बिल्कुल बिल्कुल छापो जी, पूछो, हम तो अपने दिल की बात कहेंगे। हम तो ये चाहें देश तरक्की करे। अच्छा, मैं इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने पार्टी चेंज करी है, इस वाली पार्टी से बन नहीं रही थी आपकी, नई वाली पार्टी से बनने लगी अचानक से? यार तुम पार्टी के पीछे को पड़ गया भैया, मेरा पार्टी चेंज करा कोई मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड मत। मैं क्षमा चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि जनता अगर आपको वोट दे तो क्या आप जनता के काम करेंगे? क्यों ना करेंगे जी, ये बताओ। आप अगर जनता होते और आपके सामने नेता होता तो आपको क्या उस नेता पे पूरा भरोसा होता कि ये जो कुछ बोलता है सच बोलता है? हमने अपने पैसे से और जनता की मदद से जो सड़कें बनाई है। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा एक सेकंड फोन आ रहा है। आप होल्ड करेंगे नेता जी? 1 सेकंड। हेलो, राजीव दिस साइड। यस आई एम इंटरेस्टेड। मेरा न्यूज़पेपर का एक्सपीरियंस तो 15 साल का है, मैगजीन में 5 साल। यस आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। सैलरी क्या होगी? थैंक यू सो मच। तो मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूँ सर। ओके बाय। हेलो जी। या नेताजी, आई एम सो सॉरी, अब ये इंटरव्यू हो मैं ले नहीं पाऊंगा, और वहां से मुझे ऑफर आया है, मैं अब कंपनी चेंज कर रहा हूँ। तो ये इतनी देर से हमारा बना रहा था, जब सब कुछ पूछ ली तो छापना है जो घर में दिया है, तो उसमें कोई गधा। मेरे जनता भी तो आपको इतना ही समय देती है। अब देखिए, आपको समझाने का तरीका इससे बेहतर मुझे कुछ लगा नहीं, लेकिन हमारी उम्मीदें होती हैं कि कम से कम नेता 5 साल टिक जाए एक पार्टी में, तो हमें ये लगता है कि काम वाम तो कर रहा है। सिर्फ 5 मिनट बोले आप, और 5 मिनट बोलने की मेहनत में आपने ये सोच लिया कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं छाप रहा हूं, तो आपका कैसा दिल टूटा? आप जो कर रहे हैं करते रहिए, जो जनता को करना है वो करती रहेगी, क्योंकि सुन लिया है जनता ने। हेलो बच्चे, क्या परेशानी होगी? कौन बोल रहे हैं? मनप्रीत बच्चे, मैं बाबा बोल रहा हूँ। हाँ जी बाबा जी। बाबा जी क्या करूं? कोई चिंता की बात नहीं है। क्या होता क्या है? बस क्या बताऊं बाबा जी, मेरा मन कहीं किसी चीज में नहीं लगता। सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपकी जिंदगी में? मेरी दुविधा, मेरी नंद मेरा कोई मेरे शॉपिंग करके अच्छा सूट ले आएगी, पहन लेगी, मेरे को उसको भी चिढ़ हो जाती है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मेरी नंद इतनी कुत्ती है को डबल डोर फ्रिज ले आई है। मैं बड़ी दुखी हूँ इस चीज से। जितनी परेशानी है, जितने दुख हैं, वो सबसे बचने के लिए कुछ मंत्रा है। अब मैं चाहूंगा कि आप जितने उपाय मैं आपको बताऊं, निरंतर लगातार उन उपायों का प्रयोग करें। ज्ञान नंबर 1, अगर कोई हमें अच्छा लगता है बच्चे, हाँ जी। अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं। हाँ जी बाबा, मेरा मन बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो
बुरे बुरे हैं हम में। नहीं, बुरा वही है क्योंकि आप तो अच्छे हैं। अभी पहले बताया ना मैंने, आप अच्छे हैं। ये दुनिया कैसी है? ये भगवान की रचाई हुई है दुनिया भगवान की रचाई हुई है, लेकिन कैसी है? मैं क्या बताऊँ अब? मैं बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप निरंतर मेरे साथ इसका पाठ करें। हाँ जी। ये दुनिया, ये दुनिया, ये दुनिया ये दुनिया पित्तल दी, पित्तल दी, पित्तल दी, पित्तल दी। ओ तो बेबी डॉल में सोने दी। हाँ जी, ये निरंतर लगाइए। ये क्या है? कुत्ते कौन है तू? कुत्ते कमीने, मेरे को कसम मालूम है उस कमीनी ने कराया होगा फोन। हेलो, Could I speak to समर्थ? बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किस मुंह से आपको थैंक यू बोलूं। मैं समझा नहीं, कौन बात कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए मेरे पास तो आई डोंट हैव इवन वर्ड्स। यू रिमेम्बर अभी पिछले हफ्ते आप ब्लड डोनेट करके आए हैं, जी एंड यू नो बेस्ट पार्ट, ना जान ना पहचान, लेकिन फिर भी आपने ब्लड दिया। जी, ये तो इंसान के इंसान उसमें होता देखिए, है कि ये अपनी तरफ से हम मदद कर सकते हैं। यू नो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ समर्थ, आपकी रिस्पेक्ट। थैंक यू। वैसे अब उनकी कैसी तबीयत है? क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था, हॉस्पिटल आया था, मैं ब्लड बैंक में ही डोनेट करके चल दिया था वहाँ से। आप उनसे मिल नहीं पाए थे? मैं मैं अभी नहीं हॉस्पिटल मिल से ही पाया, बोल रहा थोड़ा हूँ, दिन और में। हम सब साथ में हैं। उनसे बात हो पाएगी? बात मैं आपकी बात करा देता हूँ, अरे, एक सेकंड आप thanks a होल्ड lot। करिए। प्रॉब्लम ये है ना, टाइमिंग्स होती है ना मिलने के, आईसीयू में है। जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। रुकिए रुकिए। समर्थ आप लाइन पे रहना। हाँ जी जी। जिम्मी, 2 मिनट हेलो बोलो उनको, हेलो बोल ले उनको जिन्होंने ब्लड दिया है, फोन पे है। उठ गया उठ गया। जिम्मी हेलो हेलो? बोलो, हेलो बोलो। या टॉक टू जिम्मी, हेलो ही इज लिसनिंग यू। हेलो यस हेलो। यस, ये कुत्ते को चला रहे हो मेरा खून? आराम से बात कर यार, आईसीयू है। हेलो। यस, चिल्ला क्यों रहा आईसीयू में? कुत्ते को खून चला रहा है, ICU हो गई मतलब ICU में हो गई। चिल्ला क्यों रहा है? जब तेरी तबीयत खराब होगी इसमें से निकाल के तेरे में डाल देंगे। क्यों टेढ़े कर रहा है? हेलो जतिन, स्पीकिंग। मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप। जी जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट? जी जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे, ठीक है ठीक है? ठीक है ठीक है। कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ठीक। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगा, ओके सर। ठीक है? हेलो पंकज। हेलो सर, हाय। हाय बेटे। अच्छा रेडी सर, रेडी। नहीं, मेरी बात सुनिए। फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बच्चा हो, मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर, बहस नहीं कर हाँ, रहा मैं, बहस नहीं कर रहे ना। normally सर पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको वीजा दे देंगे जो ज्यादा सवाल के जवाब देगा, ठीक है? तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर सर, आपके हाँ। पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर, सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था, पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर। आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है, जी जी। उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपको सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। बोलते रहते हो, क्या बोलते हैं? इंग से शुरू। इंग्लिश हाँ सर, इंग्लिश। शाबाश शाबाश। जतिन जी। 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास।
सर इतना क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ है? मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है? नहीं सर, अब मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर, पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती है? शाबाश, सर ध्यान दो ध्यान दो, गीली होती है। शाबाश सर, शाबाश गीली, शाबाश। गीली। जतिन जी 22 साल का सवाल सुन सही से। जी लंदन को डिस्कवर हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन देता हूं बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाएंगे सर। नहीं तो समझाने, वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे, उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आ गया, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे पास सिंपल सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका है बेटा। भाई बेटा पंकज चलिए बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे गोरे शाबाश गोरे, शाबाश। आई रिमेम्बर सर, हाँ, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन जी सर बताओ, लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है। मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। जतिन 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 मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो। पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई। कुकड़ू को जी। हेलो, ये जो आपने गाड़ी बेच रहे हो ऑल्टो, ये 2002 तो दे रखा है, चलेगी नहीं? ये डिमांड क्या है ये बता दो आप। आपने किसका नंबर मिला है? ये कोई गाड़ी नहीं बेचने बस मेरे को। आई एम सो सॉरी। ओके सर, ओके बाय। हेलो हाय, ओके मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये जो ऑल्टो बेच रहे हैं आप, ये सीएनजी है या पेट्रोल पे है? मैडम देखिए, कोई मैं गाड़ी नहीं बेच रहा हूँ, गलत नंबर मिलाया होगा आपने। आई एम सो सॉरी, बट आपका ही नंबर दे रखा है। उन्होंने कहा है कि ऑल्टो 2002 सीएनजी है। ये क्या है मुझे बता दीजिए प्लीज। कोई गाड़ी नहीं है ऐसी, मैं कोई गाड़ी नहीं, आपने गलत नंबर। आई एम सो सॉरी। ओके बाय। हेलो, ये जो आप गाड़ी बेच रहे हैं ये किस कदर चली हुई है और ये सेकंड ओनर है या क्या चक्कर है ये? सर जी कोई गाड़ी नहीं बेच रहा हूँ मैं, कोई गलत नंबर मिला दिया आपने। नहीं, गलत नंबर है। गलत नंबर नहीं, आपका नंबर दे रखा है और ये कहा है कि आपको कांटेक्ट कर ले, तो किसका नंबर है ये? गलत नंबर है सर, मुझे नहीं मालूम, मेरे को गाड़ी नहीं बेचनी। ओके, मेरे को लगता है ये कोई गलत फहमी हुई होगी। बहरहाल शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, ये भाई साहब बताएगा, आप ये जो ऑल्टो दे रहे हैं ये सीएनजी चली हुई पेट्रोल चला? कोई गलत नंबर मिला हुआ आपने, कोई ये कहीं आ गया मेरा नंबर, वो मेरे को गाड़ी वाड़ी मेरे को नहीं बेचनी, आप प्लीज फोन मत। नहीं तो मेरे को ये बता दो, नहीं भी बेच रहे हैं, ये 2002 मॉडल सीएनजी है पेट्रोल है? कोई नंबर, अरे नहीं बेचनी गाड़ी यार, कोई नहीं, नंबर आया नहीं। जब नंबर नहीं आया, नंबर आपके पेपर में आया। मैं ये पूछ रहा हूँ, गाड़ी अगर नहीं बेच रहे, जो दाम बोल दो ना, आप बहाने लगा रहे हो, चाचा को बेचना है उनको दे दो। नहीं बेचनी गाड़ी भाई साहब। ओके, तो फिर दिया क्यों है पेपर में? अरे नहीं बेचनी है भाई साहब गाड़ी। अरे तो नहीं बेचनी तो फिर पेपर में क्यों दिया भाई? मेरे को भी टाइम खराब कर रहे हो आप, बेकार की बात कर रहे हो। मैं कोई पेपर में नहीं दिया, किसी कहना आ गया, आप रहने दीजिए उसको गाड़ी। ओके जी, धन्यवाद। ओके। आपके पास कॉल्स आ रही होंगी ऑल्टो बेचने के लिए? हाँ जी हाँ जी। वो असल में मेरी ऑल्टो है, आपका नंबर मिसप्लेस हो गया, मेरे में 2 है, आपके में 1 है। अब आप एक काम करना, एक बात का ख्याल रखना, ये ऑल्टो 2002 है, 175 से कम नहीं जानी चाहिए। दूसरा, 5:30 बजे के बाद टेस्ट ड्राइव लेगा जो भी। आपके कॉल मेरे को आ रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखो ना इस बात का। मैं सुबह से कॉल उठा रहा हूँ आपके। भाई तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कॉल मेरे पास आते तो मैं ध्यान रखता ना।
तू तेरे कॉल आ रहे हैं मेरे को यहाँ पर, दिमाग खराब हो रहा है। मेरी बात सुन ले, दिमाग कितने खराब हो गया होगा। अगर ये 75 से कम गई ना 5000 रुपए भी तो घर से निकलवा लूंगा। नहीं तो बात तमीज से करो, पहली बात तो बात तमीज से करो। आपका नंबर है मेरे को बोल, नहीं तो ऐसा नंबर रखते क्यों जो मुझसे मिलता है तुम्हारे पास, ऐसा नंबर सुबह से फोन आके अपने ऑफिस में बैठे काम करे, लोगों के फोन अटेंड करें यहाँ पे। नहीं तो बाग अटेंड कर ले भाई, मेरी बात सुन ले। 2002 मॉडल है, सीएनजी चढ़ी हुई है। मेरी बात सुन, इससे कम गई घर से निकलवा लूंगा पैसे, ठीक है? अगर मैं निकालूं तेरे घर, तू जरा मेरे को मिल मारता हूं मैं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और किसी ने मुर्गा बनाया था आपका, मुझे मालूम है कि आपको ना तो गोल्ड तो बेचनी है और सर मजा आया आपको? सुबह सुबह से आपने बस लगा दी है हमारे यहाँ पे, सुबह से फोन आके लोग मारे जा रहे हैं हमारी। सर बस अब इतना मत बोलिए क्योंकि लाइव शो है, लोग भी सुनते हैं। एक बार हंस के मेरे साथ कह दीजिए कुकड़ू कू। कुकड़ू कू। थैंक यू सो मच सर, सुकून पड़ गया मेरे दिल को ये आवाज सुन के। अरे आपने भी बस आज दिन हमारा खराब कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। हेलो, क्या आप तैयार हैं? तैयार किसके लिए? वही तो बताने को कॉल किया है। शुरू है कबड्डी लगड़भागी, जानिए इस संडे शाम 7:30 तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। Sorry, I don't think I'll be able to attend. Thanks. Hello. Thank you for not attending कबड्डी लगड़भागी। Are you people mad? I told you I don't want to be there. Thanks. Bye. Hello. Hi, could I speak to Kanchi please? कौन कांची? जानिए इस रविवार तालकटोरा स्टेडियम में पहलवान कांची को। What the f***, dude? I'm not interested in your f***ing कबड्डी। और अगर आप लोग ने फिर कॉल किया ना, I swear मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। Are you f***ing out of your mind? Hello, excuse me. I'm calling Hello. from the Delhi Administrative Office. Oh, I'm so sorry. I thought it was somebody No, else. that's Yes, okay, tell not a me. problem. I just wanted to ask कि आपको अपना वोटर्स कार्ड मिल गया है, आप वोट हाँ डालेंगे, जी, आपके हाँ पास जी, टाइम हाँ होगा जी। वोट डालने का? I'll obviously cast my vote. Of course, I have time. अगर टाइम है तो हेलो, मैडम मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, ये कुछ लोग आपको फोन करके परेशान कर रहे हैं क्या? पता है कितना मेरे को सुबह से इन लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है? नहीं, आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं? I just don't know. They're calling me for कबड्डी. तो सही तो कह रहे हैं, वहाँ जाइए देखिए कबड्डी। Hello. You have a voice message from पहलवान जगह You motherfucking bastard. I cannot believe you. मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? हेलो हेलो. या प्लीज गाली मत दीजिए यार प्लीज। बोल मैं रहे हो? मेरे पास मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैं मजाक कर रहा था आपसे, मैं मुर्गा बना रहा था आपको। पहलवान कांची। Naved, you should go die. Hello, good evening. या मुझे नाम चेंज करने के लिए एक ऐड देना था। All right, sir. I'll help you. Just hold on. हाय, गुड इवनिंग। वो ट्रांसफर करी कॉल हुई है वो नाम चेंज करने के लिए। किसका नाम चेंज कराना है? मेरा। आपका? सर, नया नाम क्या है आपका? नया नाम विकास भल्ला। कैन यू प्लीज स्पेल इट फॉर मी? VIKAS भल्ला। BHALLA। Okay, it's Vikas Bhalla. Yes. Age? 42. What's your old name, sir? Dawood Ibrahim. Okay, Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Yeah. Can I spell it for you? Yes, sir. DAWOOD. Ibrahim. IBRA. हाँ सर, याद है। दाऊद इब्राहिम। कब तक चेंज हो जाएगा? हो रहा है, चल रहा है प्रोसेस में। होल्ड ऑन। और दाऊद भाई सब ठीक? ये जल्दी चेंज करना है नाम क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सब मतलब घर पे सब बढ़िया? कितना टाइम लगेगा इसमें? बस सर, हो रहा है। होल्ड ऑन सर। कितना टाइम इसमें? और दाऊद भाई बस हो रहा है। होल्ड ऑन। और मतलब ये आईपीएल बड़ा सही चल रहा है। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है। जी हाँ शब्बीर, कराची। इससे पहले मुझसे पूछ के किए थे सारे काम। मार दे। कितना टाइम? तो ये कंपनी ने क्या सिस्टम लगा दिया है, हैंग ही होता रहता है। कितना टाइम लगेगा अभी?
एक सेकंड दाऊद भाई, आप होल्ड करना। यार साला सिस्टम भी ना। अनिल यार ये सिस्टम तो ठीक कर दे। हेलो दाऊद भाई, ये आपका ही नंबर है ना? हाँ मेरे नंबर है। अभी 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 मैं आपको कॉल करता हूँ मैं आपको। हेलो नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये अपने अंतिम क्षण पे आ गया है इलेक्शन। तो ये एक लाइव शो होता है, हमारा प्राइम टाइम शो है और हर नेता की बात हम इस शो में रखना चाहते हैं। ये मतलब क्या पूछोगे? ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्या पूछोगे, क्योंकि लाइव शो है। जितने भी ये इंटरव्यू हुआ कर रहे हैं तब भैया पहले पता हो। अब मतलब हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। आप इतना कह रहे हैं तो लिख लीजिए। एक तो हम ये ठेली वालों के बारे में आपसे पूछेंगे, दूसरा सवाल होगा हमारा बैंक्स, विलेजेस में जो बैंक्स होते हैं। अच्छा। और एक सवाल सर आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल अपनी मर्जी से पूछेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर नेताजी कि आप तैयार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि पटोला और आज के प्राइम टाइम में फोन लाइन पे हमारे साथ जी सर आपसे मेरा सवाल है जी, एफडीआई को लेकर आपकी पार्टी और आपके मन में क्या विचारधारा है? ये ठेली वाले रेडी वाले एफडीआई के बारे में आपसे पूछा है। एफडीआई जो है हमें इस पे पूरा यकीन है। बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि एफडीआई ने सॉल्व कर लिए, बहुत सारे केस ऐसे हैं एफडीआई आज तक ना सॉल्व कर पाई। नितिन जी बताइए कि ब्लड बैंक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये इसको सारा जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया ना सारा माल। नितिन जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हिंदुस्तान में आईपीएल का बड़ा जोर है। अफसोस की बात है, आईपीएल को लेके काफी लोग खुश भी हैं। दो चीजें हैं, एक तो आईपीएल है और दूसरा कॉन्डम है। कुछ चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजों के नहीं होते। अब आपने उन सवालों के जवाब तो दे दिए जो आपने पहले पूछ लिए थे। जी हाँ जी। अब ये 2-4 सवाल हैं, ये भी कर लूं मैं। सुनिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछा है अपने आप से कि नेता बनने लायक हो तुम या नहीं? हाँ जी। कभी अपने बच्चों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि पहले इन्हीं को संभाल लूं अपने घर को, फिर दूसरे घर संभालूंगा? हिंदुस्तान संभालने चले आप, अब हम संभालेंगे खुद हिंदुस्तान। ऐसा है, हम एक बार जीत जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे पक्का। एक हिंदू और एक मुसलमान फेसबुक पे न जाने क्यों इन दोनों ने अपडेट किया और एक दूसरे के खिलाफ लिखा। मुझसे रहा नहीं गया। हेलो, इज दैट मिस्टर जाकिर? जी सर हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। हम उन यूजर्स को फोन करते हैं जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे और हम उनको कैश प्राइज भी देते हैं। ऑलरेडी जीत चुका हूँ। आप जीत चुके हैं, बस हमारे जो बॉस हैं फेसबुक, जो हमारी सीनियर हैं, उनको मैं कॉल ट्रांसफर करूंगा आपकी। हेलो, आई एम रामकिशन चौधरी। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर जाकिर, परसों आपने एक अपडेट लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या लिखा है आपने? हाँ कुछ लिखा था शायद। जरा उस अपडेट के बारे में बताइए, मुझे पढ़ के बता दीजिए, क्योंकि एक बार हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम जरूरी होता है। नाम क्या बताया? रामकिशन चौधरी। एक विनर और हैं, मैंने होल्ड पे डाल रखा है, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ चेक दे देता हूँ। राइट, ओके। हेलो अमित, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। जो बहुत ज्यादा एक्टिव यूजर हैं हम उनको कॉल करते हैं और कैश प्राइस फेसबुक की तरफ से मिलता है। क्या कुछ मुझे करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जो बॉस हैं फेसबुक में ही, वो आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे। फिर आई एम ट्रांसफरिंग। हाय, गुड इवनिंग, माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला। हाय। लेटेस्ट एक्टिविटीज जो आपकी हैं उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद अब्दुल्ला। लेटेस्ट अपडेट आप नहीं बता पाएंगे और वो भी नहीं बता पाएंगे जिनको मैंने होल्ड पे डाला हुआ है। रुकिए आप। जाकिर जी। और अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित, जब आपसे मैंने ये पूछा था कि आपने फेसबुक लेटेस्ट अपडेट क्या किया था, तो आप बता नहीं पाए क्योंकि आपसे मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा था। और जाकिर, जब मैंने आपसे पूछा था तो आप बता नहीं पाए क्योंकि आपसे बात रामकिशन चौधरी कर रहा था। और आप दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप दोनों से बात रेडियो मिर्ची से नवेद कर रहा। अमित, आपने मुसलमानों के खिलाफ लिखा, जाकिर आपने हिंदुओं के खिलाफ लिखा। लेकिन जाकिर, आपसे जब एक हिंदू ने पूछा क्या लिखा, तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। और अमित, जब आपसे एक मुसलमान ने पूछा तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? फेसबुक अपडेट करके आपने दोनों ने जहर उगलने की कोशिश करी है, ये आपकी उपज नहीं थी। नेताओं के इन्फ्लुएंस में आके आप दोनों ऐसे काम करते हैं जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। सर मैं भी डिलीट कर देता हूँ। दोनों से मेरी इल्तजा ये है कि आप अपने फेसबुक से तो डिलीट कर देंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जहन से डिलीट कर दीजिए। अगर आपको इतना सा भी लगता है कि इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो प्लीज मेरी तरफ से रोकिएगा और इंसान बन के रोकिएगा। हेलो। हेलो राजवीर। Yeah, speak. राजवीर बेटे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, फाइन।
लेट मी मैं स्ट्रेटली आपको बता दूं राजवीर, आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल तो हमने देखा ही था। एक मीडिएटर भी है, उन्होंने भी हमको बताया। मैं जानवी का पापा हूँ और जानवी उसकी भी हम शादी करने का सोच रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा भाई अब शादी वादी का सोचो। मैं असल में थोड़ा सा आपको जानवी के बारे में बता दूँ। पहले मैं इससे 4 साल पहले ही कह रहा था, मैंने कहा जानवी बेटा शादी कर लो। कहती है नहीं पापा पहले मेरी स्टडी पूरी हो जाए, फिर ये चली गई लंदन। होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, फिर मेरे से कहती है मॉडलिंग में कर लूंगी। तो मैंने कहा 1 साल और लगाएगी शादी करने में। कहती है नहीं पापा पैशन है। She is into fashion also. मेरे से कहती है पापा मेरे को फेमिना मिस इंडिया जीतना है। मैंने कहा यार फेमिना क्या करेगी, लेकिन नहीं जिद थी, अभी नहीं करनी शादी फेमिना। विनर तो नहीं थी, सेकंड रनर अप थी उसमें। She was doing femina. Yeah, femina. Okay, good. It's like double triple talent in one, like नहीं ये नहीं कि सिर्फ मॉडल है, मतलब घर के कामों में हाथ पूरा बटाना। मैंने कहा यार yeah, see, she like me only. I go to father shop, I helping mother also, like I get double roti in the morning, and also I sing also, singing, cricketing, everything my hobbies. Cricketing also my hobby, like Mahendra Singh Dhoni, and so I wanting to get into but father business also, and too many things. I sing also, I'm into singing, cricketing, shopping. 4 साल से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर लिए। शी इज गुड लुकिंग, शी इज चार्मिंग। इसकी मामा भी इसको समझाती थी, नहीं मान रही शादी के लिए। Like I like her. Now I remember she's very pretty, she's beautiful, and कि जब होती है ना ऊपर वाला जब चाहता है तभी हो पाती है। So she I know I see her in that pitch and I like her and very beautiful she is. उसके मामा भी कहते थे कि बेटा गेट मैरिड, लेकिन अब जिद पे आई हुई है कि नहीं अभी नहीं करनी। Uncle, God also wait you. आप मैं वेट कर रहा हूँ कि लड़की मिलेगी कोई। मेरे को लगता है कि ये आज होना होगा, तो you calling me, I talking to you. So आज लग रहा है वो सब आज चीजें हो रही हैं पूरी। एक दिन हमने बुलाया जानवी को, मैंने कहा बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी सेड कि नहीं पापा अभी मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है। So the same happened here also in my life. So my mother and myself. So myself also unmarried till now. So I was also into my business of my father. So it's like same only. So I am also unmarried. Now your problem is finalized. इसके पीछे इतना पड़े थे हम बेटे, इतना पड़े थे जानवी के पीछे। मैंने कहा कर ले। आप यकीन करना लास्ट जनवरी इसकी शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से। जो अभी जनवरी गया ना, मैंने कहा चलो हो गई शादी। शादी as in wedding? Yeah. Proper wedding as in पूरी शादी कर दी है। Okay. Oh, shit. I miss it. हेलो प्रेम। हाँ जी प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम एक बात बताओ, ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ जी कौन बोल रहे हैं? मैं चंचल का मामा बोल रहा हूँ, जिसकी दुहाई आप लगाते हो ना कि मोहब्बत करता हूँ। और हाँ जी मामा जी। प्रेम क्यों आप ऐसे कर रहे हो कि फोन कर के, जब चंचल के पापा नहीं चाहते कि आप दोनों मिलो और पहले आपको ये प्यार से समझाया है, क्यों अपनी जिंदगी आप ऐसे कर रहे हो जब बड़ों की इसमें मर्जी नहीं है? मामा जी मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूँ और चंचल के पापा और आप मुझे चंचल से मिलने नहीं दे रहे। बेटा जब हमने आपको ये समझाया है मामा जी आप मेरी बात तो सुनो। आपने और चंचल के पापा ने मुझसे इतना प्यार करता हूँ और आप लोग मिलने नहीं दे रहे हो। मैं उसके बिना रह न सकता हूँ। मैंने आपको पता होगा 4 दिन से खाना तक नहीं खाया है और आप और आपके वो चंचल के बाद मेरे प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं। वो तो मैंने इसके पापा को भी बताया नहीं है। पापा को आप पापा को बताओ, आप उनको बताओ। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। आप मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मेरी हालत कुछ भी नहीं दिख रहा। मामा जी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ चंचल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है।
उसकी शक्ल देखे 7 दिन हो गए है मुझे। आप समझ सकते हैं, आपने भी किस तरह से मैं रह रहा हूँ बिना देखे 7 दिन से मेरी क्या हालत है मामा जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके जब पापा को मामा जी जब चंचल चलती है तो मेरा जी करता है उसके पैर के नीचे अपने हाथ रख दूं, इतना प्यार करता हूँ मैं चंचल से। अगर चंचल को कुछ हो गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आप एक बात बताइए, वादा कर रहा हूँ उसको खुश रखूंगा, प्यार करूंगा, फिर भी आप मिलने नहीं देते हो, उसके पापा मिलने नहीं देते हैं। क्या कमी है मुझ में, ये बताइए। आजकल मैं चंचल के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, बस चंचल चंचल चंचल। बेटा प्रेम ऐसा है, देखो बड़े भी अपनी जगह कुछ सही होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने चंचल के पापा से ही बात करी और मैं खुद उसका मामा हूँ, हमारी भी लड़की है। जो हो गया उसे भूल जाओ आप। मामा जी नहीं भूल सकता चंचल को मामा जी, ये हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंचल को भूल जाओ, जो हालात हुए उसे भूल जाओ आप। आज शाम को आओ, आप चंचल को लेके जाओ, गाड़ी लाओ, इसे घुमा के लाओ। मैं खुद चंचल के पापा से कह रहा था कि जब दोनों राजी हैं तो क्या हम दोनों अड़चने बन जाएं। सही कहा मामा जी, बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुनो, अपनी गाड़ी लेके आइए बेटा, इसको लेके जाओ। इसको वैसे भी आज 7 दिन हो गए बेड पे पड़ी हुई है। चंचल 7 दिन से बेड पे, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। रात में सुबह में कहीं आओ, इसको घुमा के लेके आओ। बिल्कुल आऊंगा, इसे घुमाऊंगा और इसे आऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको डॉक्टर को दिखाओ। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा और मैं पूरा ख्याल करूंगा उसका। हमें परसों ही पता चला है, मैं जिद भी कर रहा हूँ, इसको स्वाइन फ्लू हो गया है, छींके मारी जा रही है बैठे बैठे। मुझे भी लग रहा है मेरी भी शुरुआत है, शायद मास्क लगा रखा है मैंने, वही छींके मारी है, इसकी हालत इतनी खराब है। स्वाइन फ्लू हो गया है? हाँ बेटे, से स्वाइन फ्लू हो गया। N1 वाला स्वाइन फ्लू? हाँ वही बेटे, H1N1। तो आप इसको आइए यहाँ पे लेके, ठीक है, इसको घुमा के लाओ बेटे। N1 कहाँ गए बेटा? मामा जी। हाँ जी बेटे। मामा जी आप बुरा मत मानना, लेकिन अपनी भी सारी एक ईगो है। क्या हो गया? ये 15 दिन से मुझे नहीं मिली है ये। अब मैं भी इसे तड़पाऊंगा, दिखाऊंगा तड़प क्या होती है। 1 हफ्ते नहीं मिलूंगा इससे। आप 10 दिन अपने पास रखो उसे भी पता चलना चाहिए तड़प किसे कहते हैं प्यार की। हर आदमी की अपनी एक ईगो होती है, मेरी भी ईगो है भाई। यहाँ भी कोई खाली नहीं बैठा है, कब सबके पास काम होता है। जब मैं तड़प रहा था तब तो किधर थी वो। अब रखो उसे 10 दिन अपने पास। अब अपना भी कोई ईगो होता है भाई। लड़के तो मतलब थोड़ी है कि पीछे पड़े रहेंगे भाई, अपनी भी कोई ईगो है, एटीट्यूड है अपना भी। 10 दिन नहीं मिलूंगा, समझ में आ जाएगा। मामा जी आप रखो अपने पास उसे, अभी अपन भी खाली नहीं है, बहुत काम है। रखता हूँ, ओके बाय। हेलो अनुज, कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है, हनीमून एंड ऑल? कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, ओले 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 ओले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ। तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे, शिमला कैसे है? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आए हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? होटल है, उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा। फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ से वेंसडे को निकल जाऊंगा।
और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेडनेसडे को निकल रहा हूँ अब सुबह, मेरे को उठाना तो। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक कराया वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट, क्या बेटा छोटा कहाँ है, क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम, ये तू बताना है कम से कम 12x14 का रूम है, ये एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ, मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है, कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके, फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी नहीं। ओ अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार, आप रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं रखा, तकिया अंकल ओ तकिया को हाथ में लगाया, नीचे छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ मत लगाओ, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर वो बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर मुंह करो, दूसरी तरफ मुंह करो, खिड़की की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लियो तू, ओए ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है? बेटा चिल्ला क्यों रहा है यार? तुम बाहर जाओ, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ। बेटे मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की, बेटा पापा का दोस्त। अरे मरा गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया हूँ, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे कह रहा था, ओए एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बताओ, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है, नहीं पड़ा उधर देख? हाँ बेटे पड़ा है, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल, तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 22 डायल कर देना। ओके आई विल कॉल यू। इसको बुलाओ, उसको रोक उसे बुला, पीछे लाई से बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दे। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? सेना, इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो, तुम्हारे होटल में केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद। हाँ मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा। अनुज मखीजा? मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूं, इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12x14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई, टॉयलेट तो है वो, बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चिल्लाक है तू, और तेरे से ज्यादा चिल्लाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनीमून की हंसी तहसी करा ले और अपने हाँ मुझे चलो, हाँ ठीक है यार, ठीक है। सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो हेलो, इज दैट मोंटी बली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ, एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश? एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी, और मुझे दिख रहा था कि यू नो वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया, और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है।
बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं, सो अनोइंग। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे। नहीं ये तो साले अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना? मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी सही हो जाएगा, मेरी बात किए बिना सही हो जाएगा उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी ये बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में, बैंड साला, अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज आदमी। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई? मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना? मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं, हाथ चलेगा मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें, तेरी टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनो। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना? मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे पूरी रजोकरी में। किससे भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप अब पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती वलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने उसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म कर। ले भाई बात करिए। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है? आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया। मोंटी अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ मेरी बात कराओ। हेलो हेलो अंकल। हाँ जी अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है? उनकी गलती कैसे होगी अंकल की? खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। आप एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको? फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकल आना है उसका। कहीं का छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है? अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है? हेलो, इज दैट शैलेंद्र? बोल रहे हैं? शैलेंद्र रोमा। ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग शैलेंद्र। जानती हैं थोड़ा फोन में आवाज कम, हिंदी में बोलिएगा का? शैलेंद्र सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में मैंने आपको देखा था। आई वांट टू टेल यू, मैंने आपको एक बार मार्केट में भी देखा है। हाँ बताइए। शैलेंद्र, मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉल किया। मैं भी शादी करना चाहती हूँ एंड यू नो। तो एक काम कीजिए ना, हम लोग मिल लिया जाए, मिल के हम लोग बात कर लिया जाए। बट शैलेंद्र, आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक प्रॉब्लम है। अब शादी ब्याह का मामला है, हर चीज बताइएगा, नहीं तो फिर खुल के ना रहना होगा अब हम लोग को। और हम आपको सब सच बताएंगे अपने बारे में, आप हमको सब कुछ बताइएगा। हाँ मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए, बट शैलेंद्र, आई हैव अ किड। मेरा बच्चा है शैलेंद्र। हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के, तो मान लीजिए कि बाबूजी का डेथ हो गया है ना,
तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा करेंगे उसको, काहे टेंशन नहीं है उस सबका। नहीं, इस बच्चे के पापा की डेथ नहीं हुई है। क्या हो गया, मान लीजिए डाइवोर्स हो गया, हाँ यही बात है, डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ा ना है कि आप जवानी में ऐसे ही बैठिए रहिएगा, शादी ब्याह कीजिएगा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। हम खुले विचार के आदमी हैं। डिवोर्स नहीं हुआ है शैलेंद्र। तो डिवोर्स हो जाएगा। आप डिवोर्स चाहती हैं ना, तो डिवोर्स करा देंगे हम, हमारे दोस्त लॉयर हैं, घबराइए मत तो सबके लिए। खुला विचार के हम लोग आदमी हैं, 2014 में जी रहे हैं, कहता मैं 2015 हो गया ना जी। रोमा सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे, ऐसा क्या दिक्कत है, कोर्ट में तुरंत झट डिवोर्स होगा, अपट ब्याह हो जाएगा। सुनिए ठीक है ना, हमारा मामा है ना, वो बोल रहे हैं 2.5 लाख खर्चा है शादी में या 3 लाख खर्चा है शादी में। अब हम लोग अपना फ्यूचर का देखेंगे, शादी ब्याह पहले देखिए, तुरंत डिवोर्स में कोनो दिक्कत नहीं हो, डिवोर्स तुरंत हो जाएगा, डिवोर्स 5 मिनट का खेला है, ठीक है ना। अपट ब्याह कर लिया जाएगा, अपट हम लोग निकल चला जाएगा, क्या बात है, बच्चा को भी लेके चला जाएगा। आप बोलिए, आपको हम बाद में बोलने देंगे, ब्याह के बाद जितना बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी मेरा बात सुनिए, ठीक है ना। हम लोग डिवोर्स अभी पहले, सबसे पहले डिवोर्स लेने के लिए हम लोग कोर्ट में जाना होगा, 5 मिनट में तुरंत हम लोग फिर ब्याह हुआ करके वही निकल चला जाएगा। अब बाकी आदमी तंग करेगा आपको तो हम है ना। वो तंग नहीं करेगा, मैं उनके साथ खुश हूँ। अभी आप खुश हैं, लेकिन हमसे लिख के ले लीजिए, आप ज्यादा दिन खुश नहीं रहिएगा ये आदमी के साथ, समझ रही हैं रोमा, ये बात हमसे लिखवा के ले लीजिए। सुनिए, हमारा ही देख लीजिए ना, अब हम आज 40 इयर्स के हो गए, स्टिल अ वर्जिन। बताइए रोमा। हाँ हेलो रोमा। यस यस। क्या सोचिए आप, बताइए कब वेट किया जाए हम लोग। मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगी, सब कुछ ठीक है यहाँ। ए रोमा बहन, कर लीजिए ना शादी। देखिए बात समझिए, देखिए हम आपको कह रहे हैं, हम आपको बहुत खुश रखेंगे, है ना। हमारे साथ जितना आदमी रहा है सब लोग खुश रहा है, भले हम कभी टच नहीं किए ना, हमको कोई टच किया है, लेकिन हम बहुत खुश रखे हैं हमेशा। हेलो। Hi Apoor, this is Adnan. I'm calling from Xena. Who's this? Adnan. Sangeeta must have spoken to you about me. So Yeah. you're working with India, right? Research and development, right? Yes, I'm heading that project. Oh, that's great. Okay Apoor, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी जो हम कवर कर रहे हैं, एक गैजेट शो भी है और एक मैगजीन भी है, but I want to ask you something कि we have realized somewhere स्मार्टफोन, अब आपकी भी कंपनी जो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, राइट, उसका साइज थोड़ा बड़ा है, राइट। सो ये मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक क्यों मोबाइल फोन के साइजेस बड़े हो रहे हैं, ए, बी फायदा क्या है बड़े होने से। See, Adnan, you have to understand that India is going to switch from 3G services to 4G in a year's time. So every customer is now going to use internet services in abundance. It's going to be the same with Samsung, Apple, everywhere. Even the homegrown companies like Micromax, they're all going for 5 inches or more than that. क्यों ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है? आप बोल रहे हैं कि सारी कंपनी साइज बड़ा कर रहे हैं। You need to have a bigger size ताकि आप अपनी YouTube स्ट्रीमिंग अच्छी तरह से देख पाएं। It will be a whole different experience. आजकल आपने देखा है लोगों को सेल्फीज का एक कॉन्सेप्ट is actually really famous, right? So this new phone of ours is gonna have a wide angle camera as the front camera. Okay. This is something that we have been working for around 1 year now. तो जो हार्डकोर गेमर्स हैं वो अपनी गेम्स खेलेंगे सीमलेसली ऑन द बिगर स्क्रीन, तो अब टीवी और फोन में ज्यादा फर्क नहीं लगेगा उनको क्वालिटी में। आई एम टेलिंग यू, इन द कमिंग इयर्स अब हर कंपनी, बी इट माई कंपनी और एनी अदर कंपटीशन ऑफ आर्स, ये मोबाइल फोन का साइज अब सिर्फ बढ़ेगा ही करेंगे। इनफैक्ट सारी कंपनीज बड़ा कर देंगी साइज। जी बिल्कुल, ये ट्रेंड देख लीजिए आप, नोबडी वांट्स अ स्मॉलर फोन नाउअडेज। What my suggestion is, because I am into this field from last 10 साल हो गए मेरे को, यही मोबाइल पे ही सोचना R&D, क्योंकि हर कंपनी आप बता रहे हैं कि साइज बड़ा करने में लगी हुई है मोबाइल फोन का, whatever reason, जो भी रीजन हो, बट माय सजेशन इज जब आप बड़ा कर ही रहे हो साइज को, मोबाइल फोन को, साइज आपको इतना बड़ा तो एटलीस्ट करना चाहिए कि जो पीछे का ढक्कन होता है ना मोबाइल का, तो उसमें कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो, क्योंकि पीछे के ढक्कन के अंदर 2 पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठा कहीं भी आप रख सकें उसमें।
क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, मेन यूजर की प्रॉब्लम क्या है, एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में ऑफिस जा रहा है टिफिन पकड़े हुए। अबे यार टिफिन की क्या जरूरत है जब मोबाइल बड़े कर रहे हो। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ इसमें कि एटलीस्ट इतना प्रोविजन हो जाए कि पीछे के ढक्कन के पीछे 2 आलू के पराठे, सिंपल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 2 आलू के पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठे में कुछ हो जाए। जब आप इतनी R&D कर रहे हुए हैं मतलब गुड पॉइंट अदनान। जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, आई टोल्ड यू अबाउट दी प्री इंस्टॉल्ड एप्स आल्सो एक्चुअली, या तो हम उसमें ये हमें ये करना चाहिए कि कुछ एप्स को हम अभी ना R&D डिपार्टमेंट में रखें, उनको ना फोन में ना डालें। इससे क्या होगा कि आपके जो 2 पराठे और सब्जी है और साथ में मीठा है, उसके साथ आपकी रायता की भी जगह बन जाएगी। अगर आपको करना है, धीरे धीरे हम इसमें ढाबा कॉन्सेप्ट ले आएंगे। आप ना 4 लोगों का एक फैमिली, एक फोन, लेकिन 4 लोगों का खाना, एक बूम करेगा बिजनेस की तरह। एक्चुअली बहुत ज्यादा बूम करेगा, बहुत ज्यादा बूम करेगा। अब तो आप समझ भी गए, पर पब्लिक नहीं समझ पा रही है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उनको मालूम भी है कि भाई नवीद बोला है रेडियो मिर्ची से, तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। बट वी हैव टू डू समथिंग, मोबाइल बड़ा कर रहे हैं तो काम की चीजें करें साथ में। Hello. Hi, is that Sushil? Yeah, who's this? Hi Sushil, this is Aditi. How are you? Okay Sushil, let me just tell you, I'm Veronica's colleague here in where she works, and let me tell you कि आपने Veronica की profile check की थी on the matrimonial site. Yeah, I checked her profile. Yeah. Yeah. So and I believe you really liked her, right? Yeah. Okay. And somebody in our office told us that you'd called on the weekend, but nobody was there in the office, so we thought we'll call you back today. Oh, thank you for that. So, I mean, she's a little busy right now, so you can like talk to me. So, what do you do exactly? Actually, I'm an event organizer. You heard about NH1 and the Sunburn kind of festivals? I actually do that thing. Of course. All right. Yeah. How lovely is that? Sushil, that's great. But let me just tell you that Veronica is not a very huge fan of EDM and stuff. She's more into rock and Beatle and things like that. But I'm sure that's what they say, opposites attract. So, so I think that's wonderful. But Aditi, may I ask you, Veronica is a hair care specialist, no? Yes. She is a hair care specialist, and let me tell you that she is the most wonderful hair care specialist in the city right now. Oh, that's great. Okay, अच्छी बात है यार, अगर हमारी दोनों की बात बनती रहे, कि she'll take care of my hair pretty well. Absolutely, very well, and I can assure you that. So she'll just wait a sec. Why don't you just talk to her only? I think you guys should talk. Yeah, sure. She's just busy with the client, so I will just hold on for like 5 seconds. Yeah, for sure. Thank you so much, and lovely talking to you, and I really hope that you guys make it. Same here. Thank you. So she'll just hold on, huh? I'll just give her the call. Yeah. Veronica, someone's on the line. हेलो सुशील। हेलो सुशील, जरा हमारे खोल मार, इनकी जुएं देख रही हूँ मैं जरा। ये क्लाइंट आएंगे, इनसे मैंने कही थी मुल्तानी मट्टी लगा लो, बिल्कुल ना लगाई इन्होंने। इधर को आइयो। बहन जी नीचे को सर करो, ये पूरी ना मोटी हो रही है जुएं। तुमसे कही थी ना मुल्तानी मट्टी लगाया करो। अच्छा ला को आँखों और रुको तो सही, इतनी मोटी। ओह भगवान, देखो कितनी मोटी है, चटक देनी से मरा है। वेरोनिका थोड़ा आराम से। अब आराम से करवावे, जब बढ़ रही थी खुशकी हो रही पूरी, जब न देखी बालों में। बहन जी इनका सुन लिया कमलेश की दीदी का? क्या? कमलेश की दीदी के पति का चक्कर चल रहा कहीं। किसे? ये कमलेश ना है, बराबर वाले टल्ले पे जो बैठे हैं। हाँ। इनकी भी भतीजी जो है, मैंने इनकी भी देखी है। रविवार को आए थे, एतवार को जो है देखने। हेलो सुशील था हमारे, बस जुए खत्म हो रही, करूँ तुझसे बात। वेरोनिका, उसका क्या हुआ गुप्ता जी का? कौन से गुप्ता जी? जो अपने सीवन वाले। हिलो मत, ये पूरी निकल के भाग गई, देखो को दूसरे कान की तरफ हो गई है। हाँ क्या पूछ रही है? रुक जाओ 1 सेकंड में सही से बैठ जाऊँ, साड़ी उठा के तो नीचे को बैठा हुआ, इतना ज्यादा पटरा कहाँ है? हाँ अब लाओ, अब क्या पूछ रही थी? हिलो मत, ये जो भाग जा। गुप्ता जी ये टक्कल। हाँ वही। इनका क्या बताओ, इनकी बन थोड़ी रही है, इनकी बहू की बनी नहीं रही। सास ने जीना मुश्किल कर रखा, गंजे फिर भी जुएं दिखे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट बन जाओ, कह रहे हैं मैं वहां से दिखवाऊं, अपनी बीवी से मैंने दिखवा ले। तो दिखवा भैया, बातें करने में तो मजा आवे जुओं की। हाँ सुशील, हमारे लास्ट क्लाइंट है, तुझसे ही कर रही हूँ बात, 1 सेकंड। हाँ अच्छा उठ जाओ अब तुम, और सुनो, मुल्तानी मट्टी में सांडे का तेल मिला के 3 दिन सूरज में अपनी टांट दिखाइयो। उसके बाद ये नहीं होती है जुएं भी नहीं होती हैं किस तरह की। ठीक है मैं बात कर लूँ। सुशील
हमारे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले की जुएं देख चुकी हूँ मैं। एक भगवती थी, भगवती की इतनी जुएं हो रही थी, ऐसा लगा था जुएं सर लेके चल रही हैं साथ में। मैं सब निकाल के उधेड़ के फेंक दी। मैंने कहा मर जाओ, कम बखत मारी हो। मैं उससे यही कहूँ मेरा बिजनेस स्टैंड अप हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये तो तुम्हारे ले, ये तो भाग गया। अरे कहाँ को भाग गया? नवेद बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब क्या होगा? रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं नवेद हूँ आपके साथ। अमूमन रोज 7:30 बजे आप मुझे सुनते हैं क्योंकि मुर्गा सुनना होता है आपको। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 9:30 बज रहे हैं। स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, स्टूडियो में रोहन भी हैं जिनको मैंने बुलाया है। रोहन के पिताजी की सोच इस तरह की है कि लड़कियां अगर 9:30 बजे के बाद घर से निकलती हैं तो वो इस बात के लिए तैयार रहें कि कभी भी उनका रेप हो सकता है। और आपको मालूम है, एक दिन पहले मैंने उनसे आवाज बदल के बात करी थी। उनका सोचना ऐसा है लड़कियों के बारे में। सुनिए जरा। ये देखो आप ये खामा खा चिढ़ा रहे हैं, उसका इशू बना रहे हैं। अरे यार वो सही कह रहा है कि जब मतलब 9:30 घर से निकल रही है लड़की तो फिर क्या हो रेप ना हो तो कब से कह रहा हूँ ये बात, सबको बोले जा रहा हूँ, कुछ सुनता ही ना। तो यहाँ पे अब 9:30 बजे जब लड़की निकलेगी है फिर क्यों हमारी लड़की का बलात्कार होगा? क्या माँ बाप है, क्या उनकी अकल है? 9:30 बजे के बाद तुम अपनी लौंडिया को घर से बाहर भेज रहे हो तो क्या होगा? ना समझ में आ रही इनके, तो क्या करें? ठीक है फिर बाद में बात करें किस दिन। चलो चलो। मुझे अफसोस है कि बहुत गलत सोच है आपके पापा की। शुक्रिया कि आप इस वक्त जो स्टूडियो आए। तो परेशान तो नहीं है आप? नहीं नवेद, थैंक यू सो मच। पिताजी को कॉल लगाऊं? जी। हेलो पापा, ये मार रहे हैं मेरे को यहाँ पे दोनों पकड़ के साले। हेलो पापा। अरे कौन 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 मार रहा है तेरे को? पापा इन दोनों ने पकड़ के रख लिया मेरे को, दोनों मार रहे हैं। कहाँ पे, किसने पकड़ा तेरे को? पापा ये दोनों खड़े हैं मेरे को, वो बहुत देर से मार रहे हैं पापा, पता नहीं क्यों पकड़ के रखा है मेरे को यहाँ पे। हेलो पापा हेलो कहाँ पे? हेलो कहाँ पे? अरे मारू ना इसे। क्यों मारेगा तू? मारू ना इसे। अरे हाथ में लगाना उसे। रोहन तो ये मुझे ये बता तुझे क्या चाहिए? क्या? कुछ भी ना चाहिए मुझे। इसकी गलती थी, पिटेगा भाई। क्या 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 क्या? 9:30 बजे घर से बाहर निकल रहा है और पूछ रहा क्यों मार रहे हो? 9:30 बजे? इसको अरे अब इसका मुंह बंद कर। तो हाथ में लगाओ तो रोहन किया क्या है? कुछ भी नहीं किया भैया। 9:30 बजे घर से निकल रहा था। 9:30 बजे घर से बाहर निकलने में क्या कर दिया इसने? तो क्या कर दिया उन लड़कियों ने जो 9:30 बजे घर से बाहर निकलती हैं? अबे किसकी लड़कियां? सुधीर साहब, आपके घर की लड़कियां, मेरे घर की लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां। अपने लड़के की पिटने की आवाज सुनाई दी 9:30 बजे तो जान निकल गई आपकी। सुधीर साहब, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि रेडियो पे मैंने आज तक किसी का इतना दिल नहीं दुखाया। और मैं आप सब सुनने वालों को भी ये कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में किसी का इतना दिल मत दुखाइएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और रोहन बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है, स्टूडियो में बैठा हुआ है। क्योंकि आपके बेटे रोहन ने मुझे बताया था कि पापा की जहनियत ऐसी है कि खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकलेगी 9:30 बजे तो उसका रेप होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये है कि कुछ लड़कियां 9:30 घर से बाहर निकलती हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी लड़कियां 9:30 बजे घर से बाहर निकले, इतनी लड़कियां कि ऐसे लोग खौफजदा हो जाएं कि ये हो क्या रहा है और किसी का माई का लाल किसी को छू ना सके। गलती निर्भया की थी कि वो 9:30 बजे घर से बाहर निकली। अब हम क्या कर सकते हैं? इस माशरे को ठीक कर सकते हैं और कम से कम ये कि जो निर्भया चली गई, कम से कम निर्भया को ऊपर जाके तो इतना इत्मीनान हो कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। इस तरह के काम करेंगे हम। हेलो मिस्टर सुराज, मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं? आई डोंट नो। और इस तरह मैं फोन कर रहा हूं आपको। जी सर, आप बोल कौन रहे हैं? स्वराज, पता नहीं आपको याद है या नहीं, एक बच्चा था अंशुल, आपने उसको ब्लड दिया था 10 दिन पहले, बीमार पड़ गया था। यू रिमेम्बर? अच्छा, हाँ, दिया था। आपको याद आ गया? जी। मैं अंशुल का चाचा बोल रहा हूँ और मैं आपको थैंक यू कहने के लिए फोन किया था कि आप आए और आपने मदद करी इस तरह। सर थैंक यू की क्या बात है, बच्चा ठीक है बस, और हमें क्या चाहिए? बच्चा, उसकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत बहुत अच्छी है और अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि 1 आध हफ्ते में वो बिल्कुल नॉर्मल चलने फिरने लगेगा। थोड़ी वीकनेस है अभी उसको। बस बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, साला दिमाग खराब हो जाता है। बस नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। प्रॉपर रेस्ट दीजिए उसको। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मुझे आप बता देते कि मैं आदमी को कहाँ भेजूं, तो थोड़ा एड्रेस दे देते आप। कौन सा आदमी सर? पैसे नहीं चाहिए आपको स्वराज जी? पैसे? जो ब्लड दिया था आपने उसके पैसे अगर आपको चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। आप जो कहें 1500, 2000। क्या? ब्लड के पैसे अगर आप मेरे को एड्रेस दे देते तो आपको ब्लड के पैसे में भिजवा देता। आपको नहीं चाहिए क्या?
ब्लड के पैसे? मैं धंधा करता हूँ क्या खून का? समझ क्या रखा है क्या? जानवर हूँ क्या मैं? क्या खून बेचूंगा अपना मैं? शर्म नहीं आती तुझे? ये कॉज के लिए दिया था मैंने, बेचने के लिए नहीं दिया था। मैं किसी की मदद कर दूं क्या? तुमने क्या समझ क्या लिया है? दोबारा फोन मत करना मुझे यहाँ पर। खून बेचने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। पैसे ऑफर करेंगे मुझे, दोबारा फोन मत करना आज के बाद। स्वराज, हाँ बोल। मैं इंसान नहीं है क्या तू? स्वराज, आई एम सो सॉरी। मैं ये सब आपसे कह रहा था। एक तो सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि आप ये जानते हैं कि दूसरे की मदद सिर्फ और सिर्फ मदद के इंटेंशन से ही की जाती है, मदद की भावना से ही की जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का था, और इसीलिए मैंने फोन किया आपको, कि आप भी ये सोचते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने लोगों की मदद करी वो सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए। पैसे की तो बहुत छोटी सी बात है। कितना बुरा लग रहा था जब आपने किसी की मदद करी और बदले में ये पूछा गया आपसे कि पैसे कितने लोगे। आपको इतना गुस्सा आया कि आपने ये तक कह दिया कि इंसानियत नहीं है मुझ में, या तू हैवान है। अब ये सोचिए कि कोई आदमी मदद करने के बाद ये कैसे कह सकता है कि धर्म परिवर्तन कर लो। ये बात तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं हम सब ठीक हैं, लेकिन जहां धर्म की बात आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं गलत सोचने पे। क्यों करते हैं हम ऐसा? कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि आपने एक ऐसे इंसान की मदद करी जिसको आप जानते नहीं थे, उसको खून देके आ गए। ऐसे ही मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया में मदद करी जिनको वो जानती नहीं थी, और उनकी इंटेंशन कन्वर्जन नहीं था। जिन लोगों की मदद करी है मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी में, उनमें से 0.1% लोग भी ऐसे नहीं है जिनको वो जानती थी। मुझे मालूम नहीं स्वराज के आपने मदर टेरेसा को कितना सुना है, लेकिन कुछ ये उनके अल्फाज हैं आखिर के जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, ये सुनिए जरा। I am grateful and I am very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless, of the crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बातचीत में मदर टेरेसा ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप किस धर्म को अपनाएं। आप हिंदू बन जाएं, आप मुस्लिम बन जाएं, आप क्रिश्चियन बन जाएं। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई इंसान परेशान ना हो, कोई इंसान भूखा ना हो, कोई इंसान नंगा ना हो, किसी बच्ची को ना मारा जाए और इंसानियत कायम रहे पूरी दुनिया में। मुझे किसी ने बताया कि आप भी इस बात को मानते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने काम किए वो सिर्फ कन्वर्जन की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गुनाह किया है, लेकिन जो हकीकत है कम से कम उसको तो सामने लाएं हम। मदर टेरेसा जैसी शख्सियत सिर्फ इस वजह से काम करती थी कि इस दुनिया में कोई परेशान ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। स्वराज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आप कितना भड़के जब मैंने आपसे कहा कि पैसे ले लीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में इंसानियत है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने बहुत बड़ा और बहुत नेक काम किया हो, उसके बारे में ऐसी सोच रखना ये थोड़ी सी गलती होगी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा है, और आइंदा ख्याल रखिएगा प्लीज़ इस चीज़ का। I'm sorry ना।